बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात बिल्कुल आखिरी नौबत तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत को बता दिया है कि अब जंग होगी तो आखिरी जंग होगी। दिल्ली को नेस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा, मंदिर में कोई घंटियां नहीं बजेंगी। इसलिए भारत कोई ऐसी गलती ना करे जिसका वो खमियाजा भुगते। पाकिस्तान की कौम, पाक फौज हर तरह से तैयार है। जरा सी भी गलती जो है भारत को इंतहाई भयानक नताइज से दो चार कर देगी। आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं और आमदा वक्त में क्या होने जा रहा है। क्या भारत का मोदी का फ्रांस का दौरा कामयाब होगा या उसे वहां से भी सुक्की का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हवाले से अपनी सफारती मुहिम को इंतहाई तेज कर दिया है। वजीर खारजा ने अभी अभी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से बात की है और जनरल सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई है कि वो फ्रांस में मौजूद हैं और मोदी से बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब मोदी की फिस्तायत इंतहा को पहुंच चुकी है। जब राहुल गांधी अपने दीगर 11 कांग्रेस के लोकसभा के मेंबरान के साथ श्रीनगर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे जहाज से बिठाकर वापस भेज दिया गया। ये है मोदी हिटलर का नाजी नजरिया और उसकी फस्तायत। उसने राहुल गांधी को कश्मीरियों से मिलने नहीं दिया ताकि वो अपनी आंख से वहां के हालात देख सके। इन ही बातों पर हम सैर हासिल तबसरा करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब शुएब अहमद खान साहब। ये एक समाजी कारकुन है और तालीम के मैदान में भी एक नुमाया मुकाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताइएगा कि पाक भारत के क्या हालात हैं और ये सारी बातें जो मैंने कही हैं आप किस नज़रिए से कैसे देखते हैं? दरअसल बात तो ये है ना कि जब से पाकिस्तान बना है इंडिया बहुत गलतफहमी का शिकार रहा। वो हमारे तामुल से, हमारे बर्दाश्त से वो गलत सबक लेता रहा है। अब ये वो वक्त है कि हम उसको उसकी नीयत का सिला दे दें, उसको पता चल जाए कि हमारे पास एक जज्बा है, हम एक कौम हैं, हमारा एक मज़हब है। जो कौमी नज़रिया था हमारा, दो कौमी नज़रिया, उसमें ये फैसला हो चुका था कि ये दो कौमें हैं और हम कौम की तारीफ की रूह से हर तरह से मुनासिब और मुकम्मल कौम थे और आज और मजबूत हो चुके हैं। अब हम उसकी हर बात का जवाब देने को तैयार हैं। जैसे इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अब हम मोदी को बता रहे हैं कि अगर उसने कोई गलत स्टेप लिया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि एक जिस वक्त पाकिस्तान की जंग होती है तो इस खित्ते की क्या सूरत हाल होगी और दीगर ममालिक की जानिब से कैसा रिस्पांस आएगा? देखिए जी, जहाँ तक एटॉमिक वॉर का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल है कि दोनों मुल्क इस तरह की गलती करेंगे। जो रिस्पांस है दूसरे ममालिक का, वर्ल्ड का, नेशंस का, वो आपके सामने है। सब जो है भंग पी कर सो रहे हैं। चूँकि ये मुसलमानों का मसला है, चूँकि ये पाकिस्तान का मसला है, अगर कोई और कंट्री होता तो मेरा ख्याल अब तक कोई ना कोई यूनाइटेड फोरम बन चुका होता और कहीं हमले हो चुके होते। लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल खामोश हैं। और नहीं, उसमें क्या पाकिस्तान के दीगर ममालिक जो है भारत से मुफादात जुड़े हुए हैं। अभी यूएई ने मोदी को सबसे बड़ा अवार्ड दिया है जबकि वो पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। क्या अरब ममालिक को भी आप देखते हैं कि उनके भी भारत से मुफादात जुड़े हुए हैं? देखिए जी, जहाँ तक मुफादात का ताल्लुक है ना, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। नहीं, ये कैसी डेमोक्रेसी है? नाम निहार डेमोक्रेसी है। वहाँ आज़ादी तो है नहीं। राहुल गांधी को अभी वापस भेज दिया, कैसी डेमोक्रेसी? हाँ, कह सकते हैं कि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ना वर्ल्ड बिजनेस का, तो तकरीबन हर मुल्क इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरीके से, लेन देन से। इसलिए कोई आदमी अपने फाइनेंशियल मैटर्स में डेफिसिट की पॉलिसी को कबूल नहीं कर सकता।
ایک منڈی کو ضائع نہیں کر سکتا. اس لیے ہم شاید اس معاملے میں تھوڑے سے پیچھے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں. عمران خان وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اسٹیپ لے رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس جذبے کو سامنے لے کر آئیں اور انڈیا کو اس میدان میں بھی پیچھے کر دیں. نہیں, جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں, مگر اب تو جذبوں کے ساتھ ہتھیار ہیں, اٹامک پاور ہے, میزائل ہے, ساری چیزیں. خالی جذبہ بھی تو نہیں کام آ سکتا ہے. اٹامک ویپنز نہیں یوز ہوں گے جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ جس نے بھی کر لیا, جہاں بھی کر لیا, ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رب نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے. ہم 2 منٹ میں انڈیا کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. ہم اگلے 25 منٹ میں اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. تو ہماری طاقت سے خوفزدہ ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید انڈیا جو ہے کشمیر سے برا ہمارا حال کر دیتا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ یہ پاکستان کی قوم کا جذبہ ہے, ہماری فوج کا جذبہ ہے, ہمارے وطن کا جذبہ ہے, اور کیپٹن کی جو ہے وہ سربراہی ہے کہ صرف چند منٹوں نہیں بلکہ چند سیکنڈوں کی دوری میں ہم اس کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. مگر بات ہے صبر کی, امتحان کی. عالمی برادری کو بتا دیا گیا ہے, مگر اس کے باوجود بھی اگر انڈیا نے اور مودی نے, جو کہ ہٹلر ہے, اس دور کا ہٹلر ہے, جو نازی نظریے پہ عمل کر رہا ہے, اگر غلطی کی تو اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.